हेलो। आज करेंगे अनुलोम विलोम प्राणायाम। अनुलोम विलोम प्राणायाम मीन्स एक नोस्टल से सांस भरना, लेफ़्ट से सांस भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे, लेफ़्ट से भरेंगे, राइट से छोड़ेंगे। जिस नोस्टल से सांस को छोड़ेंगे उससे फिर भरेंगे और दूसरी से छोड़ेंगे। अनुलोम विलोम एक दूसरे के विपरीत। सांस भरा फिर छोड़ा, फिर जहाँ से सांस छोड़ा फिर भरा, फिर छोड़ा, फिर उधर से भरा, फिर छोड़ा। तो एक दूसरे के इस नोस्टल से भरेंगे, दूसरी से छोड़ेंगे, फिर दूसरी से भरेंगे, इससे छोड़ेंगे। तो सांसों को भरना और छोड़ना, ये अनुलोम विलोम हो गया। अब इसमें देखते हैं कि इसको करते कैसे हैं। सबसे पहले अपने पोस्चर को स्ट्रेट करें, स्पाइन को बिल्कुल सीधा करें। जब हमारी स्पाइन सीधी होती है तो पेट का पोस्चर खुलेगा, चेस्ट एरिया खुलेगा और शोल्डर खुलेंगे। फिर इसकी ध्यान मुद्रा बनाते हैं और फेस हमेशा सामने हो और हल्की सी स्माइल हो। राइट हैंड, ये मेरा सीधा हाथ है, ये राइट नोस्टल, ये लेफ्ट नोस्टल। राइट नोस्टल है सूर्य नाड़ी। सूर्य नाड़ी का मतलब है ये हीट रेगुलेट करता है और ये है चंद्र। चंद्र है लेफ्ट, तो ये है ठंडक, तो ये गर्मी देता है, ये ठंडक देता है। अगर शरीर में ज़्यादा गर्मी बढ़ जाती है तो उसकी भी दिक्कत होती है। देखो, अगर शरीर में गर्मी बढ़ गई तो उल्टी दस्त होंगे, पेट खराब होगा। उसके बाद जो बड़ी बड़ी बीमारियां आजकल हो रही, हाई बीपी हो गया, ब्लड प्रेशर हो गया, हार्ट डिसीज़ में ये सब आ गया। फिर उसके बाद ये धीरे धीरे ऊपर जाता है तो इससे माइग्रेन हो गया, स्ट्रेस लेवल बढ़ गया, नींद ना आना हो गया, डिप्रेशन हो गया, टेंशन हो गई, कितनी सारी बीमारी होती है। किस लिए? क्योंकि हमारी बॉडी में हीट बढ़ने से सारी प्रॉब्लम आई। तो जिसकी नाड़ी राइट साइड की ज़्यादा एक्टिवेट होगी तो उसकी गर्मी बढ़ जाएगी। अब सर्दी है, सर्दी में हमें अपनी कौन सी नाड़ी एक्टिवेट करनी पड़ेगी? सूर्य नाड़ी करनी पड़ेगी ना, क्योंकि गर्मी चाहिए। और ठंडक में हमें चंद्र नाड़ी एक्टिवेट करनी पड़ेगी। तो दोनों नाड़ियों को बैलेंस करना ही नाड़ी शोधन या अनुलोम विलोम प्राणायाम है। अब ये है हमारी लेफ्ट, ये हमारी चंद्र नाड़ी है, ये हमें ठंडक देती है। जब हमें ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, गर्मी लगने लगती है, बाहर से आते हैं, गुस्सा आता है, कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है, तो हम उसको कहते हैं कि कुछ सेकंड शांत बैठे और थोड़ा पानी पी ले तो वो अपने आप नॉर्मल हो जाता है। तो उसको ठंडक देनी होती है कि शांत होकर बैठो। क्योंकि अगर हमारा एक्टिवेट हमारी सूर्य नाड़ी होती रहेगी तो हमारी तो जो गर्मी है वो बढ़ती रहेगी, तो ठंडक तो होगी नहीं। तो ठंडक को बराबर करना है ना, ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडी हो, दोनों का बैलेंस। तो हमारी दोनों नाड़ी बैलेंस होनी चाहिए, ना ज़्यादा हीट छोड़े ना ज़्यादा ठंडक छोड़े। अगर ये हमारी चंद्र नाड़ी ज़्यादा ठंडक हमें देगी, अगर हमारी ये एक्टिवेट होगी तो हमें क्या होगा? बीपी हमारा लो होने लगेगा, शरीर के काम करने के सिस्टम स्लो हो जाएंगे। जब सिस्टम स्लो हो जाएंगे तो हमारे अंदर कैसी एनर्जी होगी? बॉडी मूव नहीं करेगी। तो दोनों का बैलेंस ज़रूरी है। हमारे शरीर में बैलेंस ही होना चाहिए। अगर जब बैलेंस ख़राब हो तो तभी बीमारियां आती हैं। बीमारी का मेन रीज़न क्या है? बैलेंस का ख़राब होना। हमारे शरीर में 5 एलिमेंट्स होते हैं। अब पानी हो गया, फिर उसके बाद हो गया पृथ्वी, हो गया फिर आकाश, हो गया फिर उसके बाद होगी हवा और फिर ये अग्नि। 5 हैं ये हमारे 5 एलिमेंट्स। अगर इसमें से एक भी कम होता है या ज़्यादा होता है तो शरीर में प्रॉब्लम आने लगती है। तो इनको बैलेंस करना बहुत ही ज़रूरी है। अब देखते हैं कैसे करेंगे इसको। लेफ़्ट हैंड ये है मेरा, इसके हम बनाएंगे ध्यान मुद्रा। 3 उंगली सीधी और अंगूठा और पहली उंगली हल्का सा टच करके इसको, इस पीछे के पोर्शन को लेफ़्ट लेग पर लगाएंगे। पोस्चर को करेक्ट करेंगे। ये है राइट हैंड। पहली 2 उंगली अंगूठे की जड़ में लगाएं और लास्ट की 2 उंगली सीधी। अब ये दो उंगली फोल्ड है, इसके साथ तीसरी उंगली अंगूठे को लगाए राइट नोस्ट्रल पर और लेफ़्ट साइड लगाएंगे उंगली को। तो अब इसको सांस भरेंगे कैसे? लेफ़्ट साइड से सांस भरेंगे, 5 की काउंटिंग में सांस भरेंगे। देखें, लेफ़्ट नोस्ट्रल को बंद करें, राइट से छोड़ें,
जिस नोस्ट्रल से राइट से सांस को छोड़ा है तो राइट से फिर भरेंगे 5 की काउंटिंग में। फिर राइट नोस्ट्रल को बंद करें, लेफ्ट से छोड़ें। ये हुआ एक राउंड। जब हम सांस भरते हैं तो हमारा ध्यान भी सांसों पर होना चाहिए। बॉडी पोस्चर सीधा होना चाहिए, करेक्ट जिसको बोलते पोस्चर करेक्ट होगा। सांसों को धीरे धीरे भरेंगे तो हमारा ध्यान लगने लगेगा अपनी सांसों पर। जब तक हमारा ध्यान अंदर नहीं जाएगा, सांसों पर नहीं जाएगा, तो हमें पता भी नहीं चलेगा हम गलत कर रहे हैं सही। तो इसका सही प्रोसीजर ये है कि राइट हैंड जब हम इसको फोल्ड करते हैं तो कोनी चेस्ट एरिया को टच करें। दोनों उंगली को मिलाया, 2 लास्ट की खुली है। अब अंगूठे को लगाया राइट नोस्ट्रल पे, लेफ़्ट साइड से क्लोज करें। फिर लेफ़्ट उंगली को उठाएं, थर्ड उंगली को उठाएं, सांस भरेंगे। रिपीट करके दिखा रही हूँ। काउंटिंग करें, सांसों के साथ जाएं। 5 तक सांस भरा। सांस भरने का मतलब है पेट ऊपर आना। किसी भी चीज़ में जब हम सांस भरते हैं या कुछ पानी भरते हैं तो वो फूल जाता है। जैसे बैलून देखेंगे आप, पानी भरेंगे तो फूल जाएगा। तो पेट में सांस गई तो पेट फूला, छाती फूली, शोल्डर अपनी जगह। फिर इसको बंद करें, सांस को धीरे धीरे छोड़ें। हो सके तो डबल काउंटिंग में छोड़ें, अगर 5 में छोड़ें तो भी ठीक है। बिगनर्स हो तो 5 में सांस भरें और 5 में छोड़ें। अगर आप पहले से ही करते हो तो 5 में सांस भरें और 10 में छोड़ें। सांस को छोड़ते वक्त धीरे धीरे मन से गिनती करते रहें। सांस छोड़ने के बाद फिर इसी से सांस भरें राइट नोस्ट्रल से। ऑक्सीजन का भरना, कार्बन डाइऑक्साइड का छोड़ना। फिर लेफ्ट से छोड़ें। फिर लेफ्ट से भरें। फिर राइट से छोड़ें। फिर राइट से भरें। फिर लेफ्ट से छोड़ें। फिर लेफ्ट से भरें। फिर राइट से सांस को छोड़ें। फिर सांस को भरें राइट से, लेफ्ट से छोड़ें। सांस को छोड़ें, पेट को अंदर खींच लें। दोनों हाथ ध्यान मुद्रा में बैठे कुछ सेकंड अपने शरीर के साथ, बिल्कुल रिलैक्स। बॉडी भी रिलैक्स, मन भी रिलैक्स, ब्रेन भी रिलैक्स। आप इसको सुबह और शाम टाइम मिले तो कर सकते हैं और आपको नींद अच्छी आएगी इसे करने से। पर अगर पूरे मन से करोगे, प्रॉपर करोगे, करेक्ट करोगे तभी इफ़ेक्टिव है। अगर रॉन्ग करेंगे तो फिर उसमें कुछ फ़ायदा नहीं होगा, नुकसान ही होगा। हरिओम। इसको करें रिपीट। नेक्स्ट टाइम इसकी होल्डिंग बताएंगे। अभी तो ये अनुलोम विलोम, नाड़ी शुद्धि, नाड़ी शोधन, कई इसके नाम हैं, पर इसमें जब होल्डिंग होगी तो ये होगा प्राणायाम। अभी हमने इसमें होल्डिंग नहीं करी। पहले हमने सांस को भरा, छोड़ा, फिर उसी से भरा, फिर छोड़ा, फिर इससे सांस को भरा, फिर सांस को छोड़ा। तो पहले इसको सीखें, इसको करेक्ट करें, फिर इसको नेक्स्ट राउंड करेंगे। सांसों को होल्ड कैसे करते हैं। अब इसमें रेशो ये होता है कि 5 से भरेंगे हम सांस, 10 में हम क्या करेंगे, सांस को छोड़ेंगे, और 20 में हम करेंगे होल्ड। होल्डिंग ज़्यादा होती है। अगर किसी से 20 में नहीं होती तो 5 में सांस भरा, 10 में छोड़ा और 10 में ही होल्ड करें। तो अंदर पहले अपनी शरीर की कैपेसिटी देखेंगे ना, तो आप पहले इसको सांस को भरें, छोड़ें, फिर सांस भरें, फिर छोड़ें।
ये इसको रिपीट करते जाएं, आपको समझ आएगा। ठीक करोगे तो आपको अच्छा लगेगा और ब्रेन को भी अच्छा लगेगा, शरीर को भी अच्छा लगेगा। जब कुछ करने के बाद हमें थोड़ी देर रिलैक्स करना चाहिए, चुपचाप करना चाहिए। अभी तो मुझे बताना पड़ रहा है, नहीं इसके करने के बाद आदमी वैसे ही शांत हो जाता है, क्योंकि उसका शरीर शांत होता है तो उसकी सांसें भी शांत होने लगती हैं। आप अपने लेफ़्ट हैंड की हथेली को ऐसे हल्का सा झुका के अपनी नाभि पे लगा के देखेंगे, थोड़ा प्रेशर नाभि पे डालेंगे तो सांसें बिल्कुल स्लो 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 हो जाती है। जब सांस स्लो होने लगती है तो हमारा माइंड रिलैक्स हो जाता है, तो माइंड रिलैक्स अपने आप होएगा, शरीर भी शांत, सांसें भी शांत और मन भी शांत। ये सबसे अच्छा प्रोसीजर है, आप इसे ट्राई करें।